हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम जे। आज का हमारी टॉपिक है पाकिस्तानी पीएम की नया नक्शा पास करने के बाद सीनेट में स्पीच। बाद में हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। जो मैं आज जिस मकसद के लिए आया हूँ मैं उसके ऊपर बात करूँगा। देखें, एक चीज़ ये ज़हन में डाल लें कि जो पोटेंशियल पाकिस्तान में है शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में है। इसके पोटेंशियल की मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि हमें ख़ुद पाकिस्तानियों को अंदाज़ा नहीं है। मैं समझता था कि बहुत पोटेंशियल है क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ। हमने इस मुल्क को बड़ी तेज़ी से ऊपर जाते देखा, फिर हमने इस मुल्क को नीचे आते देखा, तो हमें पता है कि ये किधर जा सकता था। सही कहा इन्होंने। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है जिहादी बनने का, टेररिस्ट बनने का। कोई रोक टोक नहीं है। आप जब चाहें जिहादी और टेररिस्ट बन सकते हैं। इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए हैं आम जनता से, और कुछ नहीं। इनके खुद के मंत्री रोज इस्तीफे दे रहे हैं। अब आम जनता समझ गई है, वो इनके खिलाफ आंदोलन करके सड़कों पर आ गई है। जनता को फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए बस एक नया नक्शा जारी कर दिया कि कश्मीर हमारा है। अगर ये 5 अगस्त ना होता तो मैं आज इतना पुरुमीद ना होता। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त में पिछले 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे, और मैं अभी आपको उसकी एनालिसिस देता हूँ। सबसे पहले वो 4 अजम्पशंस थी जिसके ऊपर ये 5 अगस्त का इसने फैसला किया नरेंद्र मोदी ने। 370 और 35A को ख़त्म कर रद्द करके उसने जो फैसला किया, इसके ऊपर उसने 4 उसके पीछे असम्पशंस थी। नंबर 1, वो चाहता था, इलेक्शन जीता था बड़ी भारी अक्सरियत से, और किस चीज़ पे जीता था? पाकिस्तान की नफ़रत पे। हिंदू कार्ड खेला उसने, और जो हिंदू बेस को उसने उठा दिया और इलेक्शन स्वीप कर गया। और उसने जो पुलवामा को एक्सप्लॉइट किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रतें जिस तरह की कैंपेन की गई कि वो चौकीदार है, पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, तो उसका सारा मकसद ये था कि अपने हिंदू बेस को उठाए, और उस बेस ने उसको भारी अक्सरियत से जता दिया। तो पहला चीज़ तो उसने ये फैसला किया कि अब आगे बढ़ा जाए यहाँ से, उसी बेस को और साथ जोड़ो। और बेहतर सबसे क्या था कि कश्मीर का जो पहले से वो कहते जा रहे थे कि स्पेशल स्टेटस हटा देंगे, इनकी मैनिफेस्टो में भी था। वो पहले दौर में डर रहा था ये करते हुए, लेकिन इलेक्शन में जो उसको भारी अक्सरियत मिली तो उसने वो कदम उठा लिया, और उसने और अपने बेस को, और इसमें कोई शक नहीं कि जो उसका बेस था, हिंदुत्वता का जो बेस था, उसने उसमें बड़ी पजीराई मिली जब उसने कश्मीर में एक कदम उठाया। जो दूसरी उसकी असम्पशन थी वो ये कि पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे थे दोस्ती करने की। हमने बार बार हिंदुस्तान से कहा कि आप एक कदम उठाएं, हम आप 2 कदम आपकी तरफ आते हैं। अगर अमन होगा तो तिजारत बढ़ेगी, गुर्बत कम होगी, और हमारा मसला कश्मीर का हम डायलॉग से हल कर सकते हैं। ये हमारी प्रपोजल थी उससे। तो उससे पहले भी जब ये पैलेट गन्स इस्तेमाल कर रहे थे हमारे आने से पहले, और जुल्म तो इसने पहले से, जब पहले बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई तो जुल्म तो शुरू हो गया था कश्मीरियों पे, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। ना पाकिस्तान ने उठाया, ना यूनाइटेड नेशंस में उठाया, ना दुनिया में कोई बात कर रही थी। कभी कभी अखबार में कोई बाहर मजमून आ जाता था, लेकिन पाकिस्तान का तो रिस्पॉन्स नहीं था। इसलिए उसने ये अस्यूम किया कि पाकिस्तान फिर चुप करके बैठा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी ज़रूरत है हिंदुस्तान की। तकब्बर, ये याद रखें कि इस सब के पीछे तकब्बर है। वो अपने आप को इतना ताकतवर, और ये जो उनकी स्टेटमेंट्स के जो नया नक्शा बनाया कि वो सारा इलाका आज़ाद कश्मीर भी अब हिंदुस्तान में है, इसके पीछे तकब्बर था। तीसरी
اس کو پتا تھا کہ دنیا کے اندر اس وقت ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، 1.25 ارب لوگ ہیں ہندوستان میں، دنیا چاہے گی اس بڑی مارکیٹ میں ہندوستان سے تعلقات اچھا رکھے، اور وہ ٹھیک سمجھ رہا تھا۔ دوسرے کو دنیا چپ کر کے بیٹھی رہے گی، اور دوسری چیز کہ اس کو جو مغرب ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے چائنا کے خلاف ایک کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چائنا سے خوف زدہ ہیں، وہ بڑی تیزی سے اوپر آ رہا ہے۔ تو ان کا یہ سوچ تھی کہ کیونکہ اس کی ضرورت ہے مغرب کو چائنا کے خلاف، تو دنیا چپ کر کے بیٹھی رہے گی۔ اور جو سب سے بڑی مس کیلکولیشن کی اس نے، وہ چوتھی تھی کہ جب وہ 8 لاکھ فوج کشمیر میں ان کو دبائے گی، دہشت ہوگی اس کی، پہلے سے ہی وہ ظلم تو کر ہی رہے تھے، تو وہ جب خوف پھیلے گا اور پھر جب ان کے اوپر وہ ایکشن لیں گے اور کرفیو لگائیں گے، ان کی ساری لیڈرشپ اٹھا کے لے جائیں گے، ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی پکڑ کے، اور 16,000 نوجوانوں کو ہندوستان میں جیلوں میں لے جائیں گے، تو دہشت پھیل جائے گی، اور پھر ڈیموگرافی بدل دیں گے ہندوستان کی، کشمیر کی۔ وہ جب 35A دور کریں گے تو وہ آ کے سیٹلمنٹ کریں گے، وہاں بالکل بات ٹھیک ہی کہ RSS کے وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو وہاں لے کے آئیں گے، وہ مزید اور دہشت پھیلائیں گے، اور پھر جب وہ پوری طرح ان کو کشمیریوں کے اوپر پورا جب اپنی پاور دکھائیں گے اور دہشت دکھائیں گے، تو کشمیری ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ یہ 4 ازمپشنز کے اوپر یہ 5 اگست کا سٹیپ لیا گیا۔ دوستو، جتنا میں اس ویڈیو کو دیکھ کر ہنسا ہوں، میں اپنی زندگی میں آج تک اتنا کبھی نہیں ہنسا۔ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ یہ کتنا بڑا فیکو ہے، یہ آج پتہ چلا۔ ان کی سرکار نے ایک ڈھنگ کا کام نہیں کیا اور پاکستان کی اکنومی کو گھٹنوں پر لا دی۔ بس عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے پھر سے ایک نیا نقشہ تیار کیا ہے، جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا ہے، اور اب سینیٹ میں مودی کو گالی دے کر نمبر بٹور رہا ہے تاکہ عوام پھر سے بیوقوف بن سکے اور ان کی دگلی باتوں میں آ سکے۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، 1 گھنٹے کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سیدھے آپ تک پہنچ سکے۔